और गाइस कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में एक रील शेयर करूंगा। रील का थोड़ा सा तुम्हें सार बता देता हूँ, उस रील पे आपको रिएक्शन दूंगा और आपको राइट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देखो यही रीज़न है इसके कारण आप लोगों से ना लाइफ के लेसन्स मिस हो गए। मेरे से तो हुए। 25 साल तक टीवी देख रहे हैं, 20 साल से इंटरनेट देख रहे हैं, 15 सालों से ऐप्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं 15 सालों से, मतलब कोई बताता ही नहीं इन बातों को ठीक तरह से कि फाइनेंशियली क्या चीज़ मैटर करती है। एक रील है कि $1 मिलियन में आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो इंडिया में या अमेरिका में और अपना व्हाट यू कॉल इट जापान में। उसने 3-4 कंट्रीज़ को उसने किया है। उसने जापान, अमेरिका, एक आधा और है और एक इंडिया है, ठीक है ना। अब मैं इसी चीज़ का आपको रिएक्शन दूंगा। उसने बोला कि $1 मिलियन हैं, ठीक है, उसका अपना नज़रिया, मैं नहीं कहता कि गलत कर रहा है, बट दैट्स एग्जैक्टली वो कहता है कि $1 मिलियन वैसे मान लो उसने एग्जांपल दिया भी $40,000 में सर्वाइव कर सकते हो। तो उसने कहा चलो $40,000 है तो 25 साल चलेंगे। मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ कि ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। यही मेरा पॉइंट है ना, ये सारी रॉन्ग कैलकुलेशन है। इसीलिए ये बच्चों आप लोग सारा मिस कर जाते हो। यू आर मिसिंग द रेवोल्यूशन ऑन अर्थ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्स फंड। पहले तो एफडी हुई है, आप उसको एफडी में डाल दोगे तो 2% तो आपको आएगा। अमेरिका में भी 3-4% हुए, शुरू से ही देख रहा हूँ। जब इवन कम भी होता था ना तो ऑरेंज काफ़ी सारे बैंक्स देते थे। जब बहुत कम हुआ था ना इंटरेस्ट रेट तब जाके कम हुआ था, अदरवाइज 4% तो शुरू वाले दिन से है। मैं 25 साल से देख रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली आप 4% मान के चल सकते हो मिलता है। तो अगर आपका 40,000 एक्सपेंस है तो $1 मिलियन में आप लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करोगे, लाइफ लॉन्ग, सारी जिंदगी, और आपकी अगली जनरेशन को भी आएंगे। अग्रीड और नॉट? तो ये तो पैसे, ये बेसिक चीजें हैं जो अगली जनरेशन को आएंगे। ये बेसिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स तो आपसे मिस हो रहे हैं। और इसीलिए क्यों मिस होते हैं? क्योंकि कोई बात ही नहीं करते इन चीजों के बारे में। मैं आपके इसको और डिटेल में बताता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है ना। उसने बोला जापान में आपको अच्छा, पहले तो उसने किया कि अमेरिका में 40,000 में सर्वाइव कोई नहीं सर्वाइव कर सकता। उसने कोई इनलैंड जगह बताई, उसको पिक कर लिया जहाँ से वो बंदा था। चलो वो ठीक है, वो एक एरर है, ठीक है ना। तो वो अलग पॉइंट है। लेकिन उसमें तो इसके बाद अच्छा दूसरा आता है, जापान में भी उन्होंने कोई इंग्लैंड सी जगह या एवरेज की उन्होंने पकड़ ली यूएसए की। तो वो सब दोनों चीज़ें की उसने। वो एक अलग पॉइंट है कि कितने रुपए में एक्चुअली सर्वाइव कर सकते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। एंड वो मैं चाहता हूँ आप जरा ध्यान से दें। लेकिन मेरे को फाइनेंशियल फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है ना। आपको फुल फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपने अचीव करनी है, जैसे कुछ लोग फायर नंबर, मैं इसको फायर प्लस बोलता हूँ, कि आप फायर नंबर तो चलो रिटायरमेंट के हिसाब है, सो रिटायरमेंट कभी होती नहीं प्रॉपर। तो फुल फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर अगर आपको अचीव करना है, यानी कि आपको पैसों के लिए डेली ऑफिस जाने की, कहीं घर से निकलने की जरूरत नहीं है, विच आई हैव अचीव्ड अबाउट 12 years बैक, राइट। तो वो सेम नंबर मैं आप लोगों को अचीव करने का सारा बता रहा हूँ कि उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको बड़े बड़े तौर पे 4% विड्रॉल रेट को समझना है। ये डॉलर ऑन डॉलर बेसिस पे होएगी, ठीक है। मेरा जो फॉर्मूला है, जो मैं आपको सिंपल सक्सेस फॉर्मूला देना चाहता हूँ गाइज, आई विश मैं आपको ना बड़े जो फॉर्मूला दूं, ऐसे बड़े पैराफिनेलियो, यहाँ से वो आए, वहाँ से स्टेट्स आए, ये सब ये आए, पर यार समझ रहे हो ना, इसमें टाइम लगता है। और वर्कलोड ऑफ डूइंग दीज थिंग्स इन अमेरिका इज़ वेरी हाई। यहाँ पे लोग $100 पर आवर लेते हैं। अगर मैं 8 घंटे लगा के वीडियो एडिट करूँगा तो मुझे $800 की रिटर्न मिलनी चाहिए। यहाँ पे $8 की भी रिटर्न नहीं है, तो कुछ मिलता तो है नहीं, और ना मैं कमाना भी चाहता हूँ। यू नो दैट। मैं नहीं कह रहा मुझे मिल जाए, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं मिलेगा भी नहीं, और ना मैं चाहता भी नहीं। तो इसके चक्कर में क्या कि वीडियोस थोड़े से रॉ लगेंगे, मेरे वीडियोस रॉ लगेंगे, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ, मैं भेला फुसला नहीं रहा, कुछ बेच नहीं रहा। नीचे जाके देखो डिस्क्रिप्शन में कोई कोर्स का लिंक नहीं है। दिख रहा आपको कि कोर्स का लिंक? कोई एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक नहीं है। नीचे जाके देखो, उसमें जाके देखो, कोई नहीं है लिंक, कोई लिंक नहीं है। डू यू सी दैट? आप देख रहे हो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे कोई सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा नहीं है। आप जाके देख लो, सब्सक्राइबर ज्यादा, पिछले 3 साल से उतने सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, पर सच बोलने वाला कमाएगा तो है नहीं। तो इसलिए भी मैं नहीं कमाता कुछ खास, क्योंकि इस चैनल से मेरा अपनी कमाई बहुत अच्छी है, और ऊपर से मेरी अपनी कमाई बहुत अच्छी है। तो मेरे को कोई इंसेंटिव भी नहीं है कि मैं इस चैनल को ऊपर लेके जाऊं। तो गाइस, ये ऐसा सही रहेगा, रॉ सही रहेगा मेरा चैनल, आपको पसंद आएगा। लेकिन मेरी जो बातें आपके बड़े काम की हैं, ये आप याद रखना। आप याद रखना, मेरी बातें काम की हैं। ना धारमैन आपको चूना लगा रहा है, ये सारे आपको ग्रैंड कार्डोनी आपको चूना लगा रहा है, रॉबर्ट कियोसाकी आपको कोई चूरन बेच रहा है बेकार सा। मैं इन्हीं लोगों पे रिएक्शन दे के आपको बताता हूँ कि आपका बेवकूफ बना रहा है। मैंने क्या एनालिसिस किया इन लोगों के बारे में, और वो आपको बताता रहता हूँ। अभी मैं जो बता रहा हूँ रील, ये भी कोई फेमस कोई फाइनेंशियल फ्रीडम का बंदा है, लेकिन भाई साहब जी उसके ये इतने बेसिक गलतियां करते हैं जस्ट टू अपील टू द बेवकूफ क्राउड, क्योंकि इनको तो बेवकूफ क्राउड को कैलकुलेशन तो आती नहीं है, और वो इनको पता नहीं होती, तो वो बेवकूफ क्राउड को, तो महाडम्बों को ये अपील करने के हिसाब से बने हुए हैं। लेकिन आप वो एक्स डम, यानी कि आप पहले थे डम, अब मेरे चैनल पे आ गए तो अब आप डम नहीं हो।
एक्स डम्बो। तो एक्स डम्बर्स को मैं बता रहा हूं कि क्या करना है, एक्स मूर्खों को मैं बता दूं कि क्या करना है। आपको जो कैलकुलेशन करनी है, आपको अमेरिका में इन्वेस्ट करना है किसी तरह। ये आपको नंबर 1 चीज बता रहा हूं, S&P 500 में। ये आपको याद रखना है कि S&P 500 इज इंडेक्स फंड। ये आप इन्वेस्टिंग वर्ड हमने कर, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टिंग नहीं है, ये एफडी में डालने के बराबर है। आप कहते हैं एफडी में इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट करो, लेकिन ये वैसे नहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये आपको समझना है कि आप स्टॉक्स में नहीं डाल रहे हो पैसे, आप S&P 500 में डाल रहे हो, विच इज ऑलमोस्ट लाइक एफडी। यही खास बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। और जब कभी स्टॉक इंडेक्स 30% नीचे चले जाए तो आप डबल पैसे डाल दो, सारा घर बेच के उसमें डाल दो बेशक, तो आपको आप ठीक है ना। और उसमें से आप डॉलर बेसिस पे 4% विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है ना। 4% विड्रॉल जो है अमेरिका का रूल है। ये इंडिया वाले कैसे कह रहे हैं 4% विड्रॉल? वहां तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, वहां पे तो अगर यहाँ पे रिटर्न 7 से 8% है, वहां तो वैसे ही 12% रिटर्न है, तो आपको ज्यादा निकालनी है। लेकिन वो फिर कभी कभी इंडिया के अंदर क्या होता है कि डॉलर नीचे ऊपर भी होता रहता है, तो इसलिए मैं उस चीज को जाना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूँ आप डॉलर की फॉर्म में रखो अपने पैसे, और डॉलर के हिसाब से निकालो, और अपना जो लाइफस्टाइल है डॉलर के हिसाब से बनाओ इंडिया में बैठे बैठे। तो 4% निकालना अलाउड है, तो 1 मिलियन से आप 4% निकाल सकते हो। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 1 मिलियन के अंदर 4%, 40,000 डॉलर निकाल सकते हो। इंडिया में निकालने के लिए आपको सिर्फ 2% चाहिए, ये बात है। 20,000 डॉलर चाहिए साल के। 20,000 को मल्टीप्लाई करो 90 से आज की डेट में, तो 18 लाख रुपए हो गए। आपको 18 लाख रुपए में बढ़िया घर चल जाएगा। 20,000 के लिए आपको 5 लाख डॉलर चाहिए सारे। अगर थोड़ा अग्रेसिव रहो तो 7 लाख रख लो, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, राइट। 7 लाख डॉलर तो अमेरिका में आने के 4 साल के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं, 5 साल के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं। जो IT की जॉब कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके आराम से इकट्ठे करते हैं। मैंने तो कर लिए थे, राइट, आराम से इकट्ठे कर सकते हैं। बारे नहीं आ रहे। उसके बाद आराम से इंडिया के अंदर तो आप राजा बन गए, फुल फ्रीडम आपके पास है। मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, मैं तो यहीं पे अटका रहा, नहीं तो मैं तो 2005 में ही चले जाता। मैं 2005 में गोल बना लेता कि बाय 2010 मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, 5 लाख डॉलर। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, $1.5 मिलियन था शायद, इससे भी ज़्यादा रहे होंगे, राइट। इंडिया की रियल एस्टेट से दूर रहना, यहाँ बैठे बैठे कभी भी उसके चक्कर में मत फंसना। दैट्स वन, मैंने आपको शुरू से बताया, और ये याद रखना, ये नंबर 1 मिस्टेक है। रिश्तेदारों को, किसी को, घर वालों को पैसे नहीं भेजने की जरूरत है, मतलब ठीक है, उनको पैसे नहीं भेजने। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सब कोई करते हैं, तो इसलिए आपको रोक रहा हूँ मैं। मतलब बेसिकली मैंने अपने 4% वाले फॉर्मूले को मैंने आपके अमेरिका में आने के साथ टाई कर दिया। अब अमेरिका में और अमेरिका से वापस जाने के साथ टाई कर दिया। 4-5 साल तक तो बहुत रहता है मैं इंडिया जाऊँ, 10 साल तक रहता है मैं इंडिया वापस चले जाऊँ। मैंने आपको पूरा सिंपल सक्सेस फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है ना। आपको $1 मिलियन इकट्ठे करने हैं, आप वहाँ पे राजे महाराजे की तरह रह सकते हो। $40,000 तो मतलब इंसान, मतलब मैं कहता हूँ आधा चंडीगढ़ खरीद ले उससे। तो $40,000 पर ईयर आ रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, राइट। और ये फॉर्मूला बिल्कुल बढ़िया काम करता है। अच्छा, ये डॉलर में भी इन्फ्लेशन होती है, तो ये डॉलर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। डॉलर की जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड फॉर्मूला है, यानी कि आपने तो 4% निकाले, बाकी जो पैसा है वो अपने आप ग्रो करता रहेगा। वो इतना ग्रो करेगा कि इन्फ्लेशन को काट देगा, राइट। और 4% उसमें से निकाल भी सकते हो, समझ रहे हो। 7% 8% ग्रो करता है ना, 2-3% है इन्फ्लेशन ओवरऑल इन 40-50 ईयर्स होराइजन देखा जाए, शॉर्ट टर्म होराइजन भी देखा जाए, तो अमेरिका में 3-4% है। तो आप इस सिंपल सक्सेस फॉर्मूले को यूज करो और आप करेक्टली अप्लाई करो जो इस रील है। इस तरह की रील लोग जब आपके सामने आती है ना, तो आपको अगली बार से हमेशा लगाइए कि विड्रॉल रेट क्या होनी चाहिए एंड ग्रोथ रेट क्या होगी। अच्छा, कौन से इंस्ट्रूमेंट में लगाएं, देखिए मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉथ IRA, ठीक है। दूसरा है कॉलेज सेविंग्स, तीसरा है HSA। इन तीनों में रॉथ में तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं रॉथ बता रहा हूँ। जिस दिन कोई बंदा आ गया ना, जो देशभक्त आ गया, कोई अमेरिका का देशभक्त आ गया, कोई हुक्मरान, उसने रॉथ को ना उठा के फेंक देना है, निकाल देना है। रॉथ तो एक हैक है पूरे सिस्टम के अंदर, एक लूप होल है। यस, ये लूप होल है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये लूप होल है, ये पूरे सिस्टम का एक लूप होल है। और ये देखो खुलेआम, मतलब रॉथ के अंदर पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें टैक्स, आफ्टर टैक्स इनकम डलती है, टैक्स फ्री ग्रोथ होती है, टैक्स फ्री निकलती है, ठीक है ना। कॉलेज सेविंग्स भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक हैक है, लेकिन उसमें सिर्फ कॉलेज में पैसे यूज हो सकते हैं। हेल्थ सेविंग्स भी एक हैक है, क्योंकि हेल्थ में पैसे यूज हो सकते हैं, वैसे ये फर्क है। बट बड़े तौर पर ये मुझे लगता है तीनों जो है ना, आफ्टर टैक्स इनकम डलती है, टैक्स फ्री ग्रोथ होती है और आफ्टर टैक्स निकलती है। किससे बड़ी चीज़ कोई है ही नहीं आफ्टर टैक्स निकलने से बड़ी चीज़।
देखिए ये चीज़ें मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताई हैं एज पार्ट ऑफ माई सिंपल सक्सेस फॉर्मूलाज। यहाँ पे भी मैंने आज आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रील बता दिया सारा, ठीक है ना। आप इन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे ना, यू कैन डू रियली वेल। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। $5 लाख होते क्या है? $5 लाख तो बहुत ही छोटे से पैसे हैं। आपने बस $5 लाख अर्न कर लिए, राइट, हस्बैंड वाइफ, आधा एक बच्चा होगा, वो लगे हुए हैं, आप तो ऐसे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, 4 साल में इकट्ठे हो जाएंगे, 4-5 साल में। उसके बाद आप अगर इंडिया चले जाते हो तो आप राजे महाराजे हो। ये मैंने गाइस आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी दी है कि आप इस कंट्री में आएँ, कमाएं और वापस पैसे ले जाएं, ठीक है ना। इसमें मैंने इसके, अगर आपको ये करना ही करना है, वैसे मैं कहता हूँ इंडिया अमेरिका से दूर रहो, बट अगर आपको अमेरिका आना ही आना है तो कैसे वापस, तो कैसे मतलब वापस जा सकते हो, कैसे आप उसके लिए प्रॉपर माइलस्टोन बना सकते हो, कितने पैसे आपको चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई नो पीपल जो यहाँ पे सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब पागल हुए पड़े हैं इस कंट्री में, और उनके घरों के अंदर जो उनकी इक्विटी है $1 मिलियन है, राइट। और उन्होंने घटिया से एक इंस्ट्रूमेंट में अमेरिका की रियल एस्टेट में अपने पैसे डाल रखे हैं, थिंकिंग मेरा पैसा ऊपर ही जाएगा। जरूरी नहीं है। जिस दिन आपको बुलावा आ गया, ट्रंप ने आपका H1 काट दिया, आपको जाना पड़ जाएगा। आई नो सो मेनी पीपल जो इस पंगे में फंसे हुए हैं, उनके इस वक्त घर बेचने गए हैं तो 10-10, 15-15% नीचे बिक रहा है, राइट। तो उनके घर बिक ही नहीं रहे। सो द पॉइंट इज, क्यों तुमने ऐसी जगह रखा होता, अपने पैसे जल्दी जल्दी निकालते और इस देश से निकल के उड़नछू हो जाते। अगर आपके घर में एक बार 500 की इक्विटी बन गई हस्बैंड वाइफ की, तो 500 के तो वैसे ही अलाउड है, फिर टैक्स फ्री। 6 लाख की इक्विटी बन गई, उसको बेचने की कॉस्ट लगा के 50,000 बेचने की कॉस्ट, 50,000 रियल एस्टेट एजेंट की कॉस्ट, $5 लाख अपने इस कंट्री से निकाल ले, अपने कंट्री चले जाओ। $5 लाख में आप राजे की जिंदगी जियोगे वहां पे सारी जिंदगी। आपके बच्चे भी जिएंगे, आपके बच्चों के बच्चे भी जिएंगे, इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम है, वो सारी जिंदगी जिएंगे, ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसका कोई वही नहीं है। हाँ, अगर आप अमेरिका में रहने का डिसीजन ले लेते हो, मान लो आपको कीड़ा है, दिमाग खराब है आपका दिमाग ही खराब हुआ पड़ा है, राइट, जिसके लिए, चलो मेरा तो अब जैसे है, मेरे को तो बताने वाला नहीं था मेरी तरह, जैसे मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ ना, ऐसे बंदे नहीं है कोई, पूरी दुनिया में नहीं है। सच बताने वाले बंदे नहीं है, अमेरिका में स्पेशली सच बताने वाले बंदे बहुत ही कम है। आपको सीए, लॉयर सब बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट लेके बैठे हुए हैं। आपको जी मेरी प्रॉब्लम है, कहते तेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास सोल्यूशन ये, तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं ये पैकेज बेचता हूँ, ये लेना कि नहीं लेना बता मुझे जल्दी जल्दी। ये है अमेरिका का सीन, ठीक है ना, सबको पता है। तो आप तो अमेरिका के अंदर रहना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं नहीं मानता कि $4,000 में रह सकते हैं, $10,000 में रह सकता है इंसान। यानी कि अगर आपको कल को आपकी गाड़ी कहीं टक्कर गई, इंश्योरेंस वगैरह ऊपर चली गई, कहीं कोई बच्चा बुच्चा पैदा हो गया, $3-4,000 तो वही ले लेते हैं। और प्लस थोड़ी सी हेल्थ इंश्योरेंस भी देखनी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से आएगी, अगर आप मतलब अगर आप कुछ कमाएंगे नहीं, कहीं जॉब से नहीं आएंगे। मेरी वाइफ तो, मेरे को तो मेरी वाइफ से इंश्योरेंस मिली हुई है। तो गाइस फिर तो मैं तो नहीं मानता, दीदी तुझे चलो मैं आ रहा है। तो बेसिकली गाइस मैं तो नहीं मानता कि 3-4 लाख में काम चल सकता है, सॉरी 3-4 हज़ार में काम चल सकता है। मेरे हिसाब से 10,000 11,000 चाहिए। ये बेयर मिनिमम लाइफ है अमेरिका की, जिसमें बकासुर पालो तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं है, कुछ नहीं सॉल्व है। आपके बच्चे बुच्चे सारे थोड़े बड़े हैं, सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, नॉर्मल सब कुछ है। लाइफ बहुत ही एवरेज सी लाइफ है अमेरिका की, मिडिल माइनस लाइफ स्टाइल रहेगी वो हमेशा। मैंने ये भी बताया कि 100K इज सेम एज 500K इन अमेरिका। 500K में लाइफ में कोई ऐसे बहुत बड़े चेंजेस नहीं आते अमेरिका में। आप घर की सफेदी सुधी खुद कर रहे हो, फिर ये सारा चीज़ है, घर की सफेदी खुद कर रहे हो, खुद ही मतलब हेयर कट अपने खुद कट वो हेयर कट हो सकता है, पर सलान में नहीं जा रही भी हर दूसरे दिन नेल करवाने जा रही है। जिम, नॉर्मल जिम में जा रहे हो, 24 आवर फिटनेस $20 का है, वेयर एज अदर जिम्स आर देयर जो $250 पर मंथ भी हैं, राइट। समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो आपको फिर नॉर्मल जिम जा रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है। तो वो अगर आप करें तो फिर 100,000 में आपकी लाइफ हो सकती है। गाड़ी थोड़ी पुरानी, गाड़ी पुरानी सी, ठीक है ना, गाड़ी पुरानी, उनकी इंश्योरेंस भी फिर कम होती है, राइट। टोयोटा कैमरी, बस टोयोटा कैमरी पुरानी 5-6 साल पुरानी, ठीक है ना, राइट। तो ऐसी सब चीज़ें थोड़ा सा करके अगर आप इस तरह से रहना चाहते हो तो इस कंट्री में आराम से $9-10 हज़ार में बड़े आराम से काम चल सकता है। हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चों का, यस, हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चों का। तो गाइज अगर वो आपको करनी है तो वो उसके लिए आपको $3 मिलियन चाहिए। $2.5 मिलियन जिस दिन आ गए तो आपको आराम से 100K आने लग जाएंगे। 3 मिलियन कर लो, 4% विड्रॉल रेट रखो, बाकी पैसा ग्रो करता रहेगा इन्फ्लेशन फ्री, और ये इनकम सारे बच्चों को भी आएगी। इस पूरी चीज़ में एक प्रॉब्लम है कि जो टैक्स फ्री जो पैसे हैं ना वो आपको बड़े कम मिलेंगे। वो वाले इंस्ट्रूमेंट सारे एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि जब आप वो वाला पैसा 401K में जैसे 70K अलाउड है, रॉथ में जैसे 7,500 अलाउड है, इसमें जैसे 7,500 अलाउड है HSA में, और कॉलेज सेविंग्स में अनलिमिटेड अलाउड है वैसे, ठीक है, लेकिन फिर वो कॉलेज के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप इसको थोड़ा समझें तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसमें ना जो 100K वाली लाइफ है उसमें फिर बच्चों की स्कॉलरशिप भी लेनी है, और क्या क्या करना है, बच्चों की स्कॉलरशिप लेनी है, और उसके अलावा बच्चों की वो लेनी है, क्या नाम है,
अपना सारा रिटायर, हाँ बच्चों की स्कॉलरशिप होती है, बच्चों की जो शादियाँ नॉर्मल सी करनी है, बिल्कुल सब कुछ मतलब नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल, और खर्चे नहीं करने मतलब तो 800 के में काम चल सकता है अगर चाहना बनाना चाहे तो। थोड़ा सा रूरल एरिया में रह ले, सिटी में ना रहे बढ़िया से, थोड़ा सा जैसे सैक्रामेंटो में, फॉल्सो में ना रहे, थोड़ा सा पीछे प्लासरविल में रह ले एग्जाम्पल के तौर पर, तो बड़े फिर ये चल सकता है काम, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल ही नहीं चल सकता। 100 के में ऐसा कि टैक्स भी तो देना है, क्योंकि रॉथ से इतनी नहीं मिलेगी, 7500 में डाल सकते हो, कितने डालोगे, 3 मिलियन कैसे कर लोगे, तो आपको उसके लिए 401k की हेल्प चाहिए, 401k में डालना पड़ेगा पैसा, तो वो भी देखो 20 साल में कवर होगा, तो आपको फिर मैं और इंस्ट्रूमेंट्स बताए मैंने, उनमें डालना स्टार्ट करो, तो उनसे जब पैसे निकालोगे तो आपको टैक्स लगेगा, निकालते समय टैक्स लगेगा, डालते समय टैक्स नहीं लगेगा, तो आप उसके अंदर बिफोर टैक्स इनकम डालो। तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाता हूँ, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं, आप मुझे स्पेसिफिकली लिखे कमेंट में कि आप बता दो, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में डालो, कैसे कैसे टैक्स बचाओ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में डालो और क्या क्या करो जिससे कि आपको टैक्स फ्री पैसे बने, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू जी, थैंक्स, बाय बाय।